बैक स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कराए। आपको वो क्वेश्चन आंसर्स करके ज़रूर बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। छोटा सा चैप्टर है, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से एग्ज़ाम्स में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कोई आता नहीं है। तो इस चैप्टर को मैं 3 वीडियो में पढ़ाऊंगी। मैंने डिवीज़न कर लिया है इसका। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तीनों डिवीज़न आपको बताती हूँ। आज मैं डिस्कस करूँगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज, मेथड्स टू बर्थ कंट्रोल। नेक्स्ट वीडियो में मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। थर्ड वीडियो में हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो चलिए वीडियो मेरा पूरा देखना, सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक बटन ज़रूर क्लिक करना। चलिए, तो हमारा क्या है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देखो आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे। तो हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। और जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो हम कहते हैं फिजिकल, इमोशनल। क्या हमने ऐड कर दिया इसमें? इमोशंस अपने, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग एंड वेलबींग ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाट आई हैव एडेड? क्या मैंने ऐड करा? सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सबकी वेलबींग is called what is good reproductive health। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बताऊंगी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। who is reproductively healthy, who has a well-being of what? Mental, physical, emotional and also well-being regarding the social mode of reproduction, social रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब हमने क्या पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट आर द वेरियस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज कंसर्न विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंसर्न में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू ओवरकम देम। फाइन। तो आपकी अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये इसमें बहुत थ्योरी दिया है। और जब थ्योरी दिया होता है तो उसके हम सब बच्चे सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं है, तो फिर जब उसके क्वेश्चन आते हैं तो उसको आंसर करना मुश्किल होता है। तो मैंने इस पूरे थ्योरी को आपके लिए पॉइंट्स बना दिए हैं। तो चलिए मैं वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो हमारी क्या है? प्रॉब्लम्स। दिस इज प्रॉब्लम्स एंड वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ व्हाट? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एंड व्हाट आर द मेथड्स टू ओवरकम देम। एंड आई हैव डिवाइडेड देम into 7-8 point number 1, ये हमारी problems and strategies। point number 1 is what? overpopulation क्या है? is one of the problem concerned with reproductive health. People, especially those who live in villages, they have nothing to do. They find only one mode of recreation and they keep on increasing their
population. Those who are uneducated, they are not aware of, they feel that having children is a God gift, though it is a biological process. Fine. So overpopulation is one. Second thing is what? Awareness. This is awareness among the people. People are not aware. So whose duty is this to make the people aware? We have certain NGOs, that is non-government organization, fine, and health workers, and at the school level you have your teachers, fine, at home you have your parents. So it's their duty to make their teenage children aware of the proper reproductive health. So awareness is one thing. Fine. You have certain programs like we have what? This is RCH, reproductive health. This is RCH, reproductive health, care of what? Children and women. So this is one organization which also does all these which program? Awareness programs. Awareness regarding overpopulation, awareness regarding the reproductive health. Fine. So this is awareness program. Now next is, which is very important, that is sex abuse. Sex abuse is what? Something very taxing to our society. Some people, they just take an advantage of situation and they do what not? Crime, because they are not mentally fit. They are mentally sick, I should say. So the sex abuse and sex related crime. So this is a duty of the different departments, NGOs, then parents, teachers, peers, to just make the people aware that sex related crime is what? Not worth, and what are the consequences for that. This may result into the different kind of diseases, mental, it also affects the mental health, it also affects the family environment. This is one more problem, what? Regarding the reproductive health. Fine. Now you have, next is what? Birth control. Birth control is a next point that I have taken. Like, awareness program has to be created for various methods of birth control, that how you can have a small family, and having a small family you can manage your family nicely, you can give better education and better understanding among the people in the family. That is what? Birth control. Then next is, it is actually misuse of, this is amniocentesis. Actually, you may be knowing what is amniocentesis. Amniocentesis is a technique in which the amniotic fluid is taken out from the womb of the mother and the karyotype of the chromosome is done. मदर की वूम से एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं, and this is done by proper medical professionals. And why it is done? To see, किस लिए? To see what? Genetic disorders. If doctor feel that there can be
a possibility of a genetic disorder syndrome, so they ask that female to go for amniocentesis. But by performing this test, you can also find out the sex of a child. And if you want to have a female child, then it is fine. If you have no problem with male and female child, then it is not a problem. तो आप जेनेटिक डिसऑर्डर आपने देख लिया, बस ठीक हो गया, ठीक है. लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में क्या है, दे ओनली वांट टू गो फॉर अ मेल चाइल्ड, सो दे वांट टू गो फॉर MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट इज वेरी कॉमनली नोन एज फीमेल फीटिसाइड, है ना. तो फीमेल फीटिसाइड की प्रॉब्लम हो जाती है. So that is called what is misuse of the technique, and our government has banned this process. This is illegal, but still the people go for this. So this is a problem, and strategy is not to go for such technique to find out the sex of a child. Find sex of the unborn baby. Now next is, this is the research in field of reproductive health. Reproductive health के field में researches is another strategy to study and to talk about what reproductive health. For example, in India, in Lucknow, we have CDRI. हमारे लखनऊ में क्या है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे बहुत सारी मेडिसिन तैयार होती हैं, एंड दे ऑल्सो प्रिपेयर द मेडिसिन और पिल्स, जिसको हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी पिल्स, ठीक है, जिसको हम एंटी फर्टिलिटी पिल्स भी कहते हैं. एंड दे आर प्रिपेयर्ड वेयर इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो मोर एंड मोर रिसर्चेस कैन हेल्प व्हाट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. That is also one of the strategy to overcome the different problems of reproductive health. ठीक है. अब आपका next point, I'll write it here. Next point is to have a good medical facilities. Medical facilities जो हैं should be available at different places. This is point number 7. Medical facilities. Medical facilities. Medical facility. If we talk about urban areas, शहरों में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होती है. सब फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती. दे देमसेल्फ गो टू द डॉक्टर. कोई भी प्रॉब्लम है, दे कैन गो एंड टॉक फ्रीली. बट इफ यू टॉक अबाउट, कहाँ पे, रूरल एरिया में, गांव में, वहाँ पे देखो द पीपल दे हार्डली टॉक अबाउट, दे फील वेरी बैड टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और मोर ओवर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत कम होती है. तो प्रॉब्लम इज नॉट हैविंग मेडिकल प्रॉपर्टीज, facility, and strategy. There should be some medical facilities, so there are the presence of health care centers, और health workers होते हैं. Those who go to the houses, they talk to the females, fine, and they talk about their reproductive health. अगर वो pregnant हैं तो prenatal care, और उनके घर में कोई छोटा बच्चा है तो they talk about postnatal care. Prenatal means prior to birth, postnatal means after birth. अगर nursing mother है, they educate them. So this is what presence of medical facility. और अगर कोई
women pregnant है और उसको डॉक्टर के पास जाना है, so they also take them. Fine. So these are what this is about the medical facilities. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि what are common problems of what reproductive health. क्या हमने करा? This is overpopulation. ठीक है, people think more and more work and they can earn more money. This is not right. ठीक है, second thing we have studied to create awareness among the people. Awareness regarding what what are various STDs, sexually transmitted disease, और ये भी बताना है कि सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होती, कुछ बैक्टीरियल होती हैं, है ना, कि आपको पर्सनल हाइजीन आपकी अच्छी होनी चाहिए. देन यू हैव व्हाट सेक्स अब्यूज, कि यू हैव टू बी सो मेंटली मैच्योर, यू हैव टू रेस्पेक्ट ईच अदर, ईच सेक्स हैज टू बी treated with equal importance. Such crime should not be there. इसके लिए आपको मेंटली हेल्दी होना है, आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना है, यू हैव टू सी एवरीबडी विद रेस्पेक्ट. देन बर्थ कंट्रोल के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं? What is birth control? It is not that every time you can whenever there is an intercourse there will be fertilization. No, there are certain methods. How to use them? What are the safe method? ये सब क्या है? ये बर्थ कंट्रोल एक प्रॉब्लम है और स्ट्रेटजी उसके डिफरेंट मेथड्स हो गए. फिर एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज नहीं होना चाहिए. एमनियोसेंटेसिस को हमें यूजफुल तरीके से अप्लाई करना है. ऐसे नहीं कि पीपल आर गोइंग जस्ट टू चेक द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड. देन मोर रिसर्चेस इन द फील्ड can be helpful in what the increasing or improving the reproductive health. फिर one example we can give, like in CDRI Lucknow they have made anti-fertility pills and the Saheli is what most common. Then having proper medical facilities, especially in which area? The rural areas. Fine. Okay, so what we have discussed, that what are various what problems and strategies. इसमें आप immunization का भी लिख सकते हैं, है ना, कि we can also talk about immunization. You can add more points up to that, but the point has to be relevant. आप इस देखो, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको इस तरीके से तो एग्जाम में नहीं आता है. They can only ask you what is a function of CDRI, what is a function of what RCH. RCH का क्या फंक्शन है, क्या करते हैं वो. RCH मैंने बताया ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन के लिए है. तो वो डिफरेंट प्रोग्राम करते हैं थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू नुक्कड़ नाटक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ऐसे प्रोग्राम करते हैं दैट क्रिएट व्हाट अवेयरनेस अमंग द पीपल. ठीक है, चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही छोटा सा आप सबको आता है, मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन. व्हाट आर, बिल्कुल आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते हैं बट स्टिल इट इज इन योर सिलेबस. I must touch this topic only. मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ. ठीक है, चलिए. This is what measures for measure to control population. Population control के हमारे different measures. Number 1 is education. Education is a root cause. If people are not educated, they don't know about reproductive health,
They say what is this amazing thing? They don't know, and they keep on increasing their population. For that, female has to be educated regarding her reproductive health. है ना? So, person has to be educated. That is for most important thing. Then only your understanding level also increases. Fine. There is a difference between qualified and educated. Fine. Okay. Now second is the government has already done this, but this is marriageable age. Government has already fixed up the marriageable age, that you know, for boys it is 21 year and for girls this is 18 years. Because prior to this age you are not mentally and physically fit. Fine. To be physically, mentally and physically fit, what for? To be a parent. So, no marriage prior to this age. Fine. Then, government should give certain kind of incentives. This is what? Incentives has to be given from the government side. Those who have very small family, and you may be knowing if you have a single female child at home, government gives free education to her, specifically in the government schools. Otherwise also for girl child there are so many facilities, but for a single girl child there is. Fine. So this is a kind of incentive. Government should give more and more incentive so the people go to what? Have a controlled population in their family. And the last of all, that is everybody should plan their family. That is called family planning. This is family planning. So these are the measures to control what? Population. Everybody has to plan their family. Like what should be the difference between the children? How many children should you have? How to educate them? All this. Fine. So this was just an introductory part. We have discussed measure to control population and what are the problems and strategies for reproductive health. As I have told you, in my next video, I will teach you what methods of birth control. Fine. Those are important, and that's it. Thank you and have a nice time.